अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी और मुसलसल सिंध पोस्ट से आपको मौसम के हवाले से अपडेट करते रहे हैं। लेकिन आज मैं स्पेशली उर्दू में इसलिए बात कर रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि मैं जो बात करने जा रहा हूं ये पूरे पाकिस्तान तक पहुंचे। और ज़ाहिरी बात है, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, तो उस हिसाब से सिंधी में तो सिर्फ सिंध के लोग सुनेंगे, सिंध के लोग समझेंगे और सिंध के लोग ही इन बातों को समझ पाएंगे। लेकिन अब ज़रूरत है कि हम पूरे पाकिस्तान को बताएं कि सिंध के साथ सैलाब के बाद जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है और सिंध की अफसरशाही जो कर रही है, ये पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, सबको पता होना चाहिए कि सिंध में आखिर हो क्या रहा है। इस वक्त आज तकरीबन एक हफ्ता होने को है इन बरसातों को, और इस एक हफ्ते के दौरान पूरे सिंध में हर तरफ तबाही का मंजर है। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट तबाहाली का शिकार है, सांगा डिस्ट्रिक्ट तबाहाली का शिकार है, हैदराबाद के इलाके तबाहाली का शिकार हैं, टंडोर में हमें तबाहाली नज़र आ रही है, सखर शहर डूब गया था। उसके साथ साथ आप देखें कि लाड़काना, कंबर, जैकबाबाद, उसके इलाके ठुल, और अभी भी लोग जो हैं वो बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपके इलाकों में क्या सूरत हाल है, क्योंकि मैं अफसरशाही पर बात करने जा रहा हूँ। सिंध के वो अफसरान जो शायद समझते हैं कि वो अंग्रेज़ दौर के अफसरान हैं और जो लोगों से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। वजह सिर्फ़ और सिर्फ सिंध सरकार के 15 साला रवैये हैं जो इन्होंने सिंध के अवाम के साथ रखे हैं। आज डॉन अखबार में ख़बर लगी है, बिलावल भुट्टो साहब रिलीफ और फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में जा रहे हैं। बिलावल साहब, सॉरी टू से, अगर आप नहीं भी जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जाने से ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। जब आप जा रहे हैं तो पूरी अफसरशाही आपकी चापलूसी में, आपके प्रोटोकॉल में, आपको खुश करने में, आपके सामने अपनी एफिशिएंसी दिखाने में लग गई है। और जो असल काम अफसरशाही को करना चाहिए, जो असल काम सिंध के अफसरान को करना चाहिए, वो कर नहीं रहे हैं। इससे पहले सीएम सिंध निकले, एक दिन में 4-4 अजला उन्होंने जो है वो विजिट किए, फिर सहाफ़ियों ने उनसे सवालात किए। और एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं कुंबर साहब, अल्लाह बख्श कुंबर, उन्होंने कहा कि सर ये तो पूरा मैनेज दौरा है। उसका जब वो जवाब देने लगे तो शर्जील मेमन का रवैया आप उस वीडियो में देखें, कोई मसला नहीं है, छोड़ो इसको, छोड़ो, ये इनके रवैये हैं। और इनसे अगर हकीकी सवाल किया जाए तो इनको आग लग जाती है। ये उसको नॉन सीरियस लेते हैं, ये उसको हंसी में उड़ा देते हैं। इस वक्त थोड़ी देर पहले लाइव आने से पहले मुझे एक दोस्त ने बताया कि जो पीर वसन यूसी है खैरपुर की, उसके इर्द गिर्द के तमाम गांव तबाह हो चुके हैं। तमाम गांव में अगर मैं मोहतात रहकर भी कहूं तो 90% लोगों के गांव में घर गिर चुके हैं। लोग मलबे के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन डीसी खैरपुर को इतनी तौफीक नहीं है कि वहां पे पहुंचे। नहीं पहुंच सकता तो वहां पे इमदाद पहुंचाए। अभी सीएम हाउस की एक प्रेस रिलीज में देख रहा था जिसमें बताया गया पता नहीं कितने लाख खेमे, पता नहीं कितने अरब रुपए, अरबों रुपए का फ्लड रिलीफ वर्क हो चुका है। आपको कहीं नजर आ रहा है? आपको कहीं पे जो है वो नजर आ रहा है? अभी जो दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना कहूंगा, उर्दू में मैं इसलिए आया हूं इस पोस्ट पे, इस पेज पे। उसकी वजह यह है कि उर्दू मीडिया सिर्फ आप उर्दू मीडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है कि शहबाज गिल का रेप हुआ या नहीं हुआ। उनके लिए ज़्यादा खबर है कि इमरान खान ने तौहीन अदालत की या नहीं की। तो इसलिए मैंने पहले दिन से कहा था कि सिंध के पास अगर कोई मीडिया है तो वो सोशल मीडिया है। वो सोशल मीडिया मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं। ऐसे ऐसे वीडियो मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि मैं चला नहीं सकता। लोग गालियां दे रहे हैं, मैंने इसको एमपीएस को लोग गालियां दे रहे हैं, वो अपनी तबाही दिखा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये तबाही सिर्फ बरसात की वजह से हुई है? या आप क्या समझ रहे हैं कि ये बरसात इतनी पड़ गई है कि लोग डूब गए? नो। 84 बिलियन रुपीस आपका बजट है सिर्फ म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट का, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है। 84 बिलियन। और ऐसे ही कोई 30-40 अरब रुपए अफसरान ट्रांसफर पोस्टिंग पे साल में कमा लेते होंगे कि कभी किसी को 3 दिन के लिए लगा दिया कहीं टीएमओ, किसी को हफ्ते के लिए लगा दिया टीएमओ, और सिर्फ उसका काम ये होता है कि वो जाएगा वहां पे पड़ी हुई बजट निकालेगा,
उसमें से अपना 40-50 हज़ार, लाख, 2 लाख या जितने उसने पोस्टिंग के पैसे भरे हैं वो उतने पैसे निकालेगा। बाकी पैसे सेक्रेटरी लोकल बोर्ड के पास जमा होंगे और सेक्रेटरी लोकल बोर्ड से वो पैसे नासिर शाह के पास जाएंगे, सेक्रेटरी के पास जाएंगे और नासिर शाह से वो पैसे कहीं भी जाएंगे, किसी भी हाउस पे जाएंगे। और ये कोई मैं ख्याली बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको चैलेंज के साथ कह रहा हूं। अगर किसी में हिम्मत है तो ले जाए मुझे कोर्ट में, प्रूफ करूंगा कोर्ट में, और मैं बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ प्रूफ करूंगा। मैं एक दिन लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर गया था और वहां बाहर कोई 10-15 लोगों ने मुझे घेर लिया और कहा सही आपने जुल्म कर दिया, हमने पैसे दे के ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई थी, आपकी फेसबुक पोस्ट की वजह से हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया है। ये हालात हैं कि पैसा पैसा पैसा। आज जो डॉन अखबार की खबर मैं आपको बता रहा था, उसमें डॉन अखबार लिखता है कि बिलावल ने अपील की है मुखय्यर हजरात से कि वो सिंध में डूबे हुए लोगों की इमदाद के लिए डोनेशन दें। बिलावल साहब, इस सिंध ने पिछले 10 साल में मलिक रियाज को पाला है, उससे क्यों नहीं डोनेशन मांग रहे? इस सिंध ने पिछले 15 साल में अनवर मजीद को पाला है, उससे आप क्यों डोनेशन नहीं ले रहे? इस सिंध ने 100 ठेकेदारों को अरबपति बना दिया 15 सालों में, उनसे पैसे क्यों नहीं मांग रहे हो आप? इस सिंध ने मिनिस्टर्स को अरबपति बना दिया, उनसे पैसे क्यों नहीं मांग रहे आप? आपके एमएनए अरबपति बन गए, एमपीए अरबपति बन गए, उनसे क्यों नहीं मांग रहे आप? आप क्यों नहीं कह रहे कि पीपल्स पार्टी एज अ पार्टी, उसके जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो 100 अरब रुपए का फंड प्लेज कर रहे हैं सिंध में? क्योंकि सिंध में तबाही 100 अरब से ज्यादा हुई है। सिंध सरकार को पहले दिन जब इन्होंने झूठ बोला कि जी 40 अरब का नुकसान हुआ है, मैंने चैलेंज किया कि एक अफसर भी अब तक, एक अफसर भी, 3 दिन पहले की बात कर रहा हूं, एक अफसर भी ऑन ग्राउंड पहुंचकर सर्वे करने नहीं पहुंचा और सिर्फ सीएम हाउस के ठंडे कमरे में बैठकर मुरादली शाह के तर्जुमानों ने बयान जारी कर दिया कि सिंध में 40 अरब का नुकसान हुआ है। आपको अंदाजा है कि सिंध में कितना मवेशी डूबकर हलाक हुआ है? आपको अंदाजा है कि इस वक्त एक कमरे का घर बनाने की कॉस्ट क्या है और इस वक्त कितने घर गिरे हैं? आपको अंदाजा है कि सिंध के जो लोअर और मिडिल सिंध के जो बेल्ट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें मैंने बाकायदा नाम लिए थे, आपका टंडोअलायार, आपका हैदराबाद, आपका सांगड़, आपका मटियारी, आपका नौशेरो फिरोज, आपका बदीन, आपका ठट्टा, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिंध के 10 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं लोअर सिंध के, जिनके अंदर 1 मिलियन एकड़, 10 लाख एकड़ से जायद कपास का फसल उगता है। वो 10 लाख से एकड़ जायद कपास के फसल की अगर आप कम से कम यील्ड रखकर कैलकुलेशन करेंगे तो आप 10 लाख को अगर 25 से ज़रब करेंगे तो तकरीबन 2.5 करोड़ मन आपकी कपास का फसल बह गया है। अब आप उसको 5,000 6,000 से मल्टीप्लाई करें 2.5 करोड़ को, तो आपके तोते उड़ जाएंगे दिमाग के नुकसान कितना हुआ है लोगों का। और इधर बैठ के आप लोगों को जो है वो पागल बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। उसके अलावा आप चले जाएं, गांव को छोड़े, मैं शहरों की बात कर रहा हूं। अब शहरों में क्या हुआ है? शहरों में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी 50,000 1 लाख रुपया लेके लोगों को गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देती है। उसमें यह ख्याल नहीं रखा जाता कि ये जो तामीरात हो रही हैं इनका ड्रेनेज कैसे होगा, ये नालियां कैसे जाएंगी, उसके बाद वहां से अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कैलमिटी होती है तो उसमें फिर ये पानी कैसे निकलेगा, उधर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इन गिद्धों ने सिर्फ 50,000 1 लाख रुपए की रिश्वत पर सिंध के मुस्तकबिल को डुबो दिया। उसके बाद मैं आता हूं, सिंध में 15 साल के दौरान कम से कम एक मोहतात अंदाजे के हिसाब से ईयरली बेसिस पे अगर आप बजट देखें तो आपको तकरीबन 1 लाख से ज्यादा पानी निकालने की मोटरें, तकरीबन हजारों आपके ड्रेनेज के कुएं, ड्रेनेज के डिस्पोजल्स 15 सालों में ये लोग खा गए। और उसके बाद अब कहते हैं कि जी इतना बड़ा तूफान आ गया। मैंने 2012 में और 2013 में, मैं एग्जैक्टली महीने बताता हूं आपको, 2012 नवंबर के एंड से 2013 जनवरी में पूरे सिंध के एक एक ड्रेनेज डिस्पोजल पे जाके मैंने कवरेज की और मैंने आपको कागजात दिखाए थे कि ये ड्रेनेज डिस्पोजल, जो कि 1984 के बाद इसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है, आपके बजट में पिछले साल बन चुका है और नया बना है। और ये
इस वक्त भी वही सूरत हाल है। ये सारा पैसा, ये सारा हराम का पैसा, ये गंद का पैसा, ये मुराद अली शाह और इसके चेले खा गए। ये आपके सीएम सिंध, इसकी काबीना के वजीर खा गए। और आज ये फोटो सेशन के लिए अभी मुझे किसी ने एक ऑडियो भेजी, पता नहीं वो ऑडियो ऑथेंटिक है या अनऑथेंटिक है। किसी अफसर को किसी बरसात मुतासिर ने फ़ोन किया और कहा जनाब हम तो डूब रहे हैं, हमें बचाएं। तो वो अफसर कहता है भाई हमारे पास पैसे नहीं है, सीएम सिंध की गाड़ी में तेल हमने डलवाया है। अब वो सच्ची ऑडियो है या झूठी ऑडियो है, लेकिन जो सिंध हुकूमत का रवैया रहा है पिछले 15 साल में, उसको देखते हुए कोई भी सुनने वाला फर्स्ट फेज में कहेगा कि ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि लोगों का सिंध की ब्यूरोक्रेसी पर एतमाद ही नहीं है। और अभी आज इन्होंने फौज, 7 दिन के बाद इनको याद आया कि अब हमें फौज, जब 7 दिन पहले मैं चिल्ला रहा था, आपको रेडार दिखा रहा था, आपको पूरी मिनट टू मिनट में बता रहा था कि इस जिले में इतनी बरसात पड़ने वाली है, इस टाइम से इस टाइम तक पड़ने वाली है, तब आप सत्तू पी के सो रहे थे, तब आप धतूरा पी के सो रहे थे। और आज आपको याद आया कि फौज मंगवाए हम। आपकी वो मशीनरी कहाँ गई? कहाँ गए वो आपके बड़े बड़े जो मशीनरियां हैं जो आपके ठेकेदारों ने कागजों में ली हैं? कहाँ गई वो आपकी म्यूनसिपलिटी के वो तमाम इक्विपमेंट जो आपने 15 साल में अरबों रुपए खरीद करके लिए हैं? पब्लिक हेल्थ का वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ गया? किधर गई ये चीजें? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, क्या हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, इनके रवैये आप देखिएगा। ये अंग्रेज सरकार से, जो गुलामी की अंग्रेज सरकार थी, उससे भी बदतर रवैया है सिंध की ब्यूरोक्रेसी का, सिंध के लोगों के पास। क्योंकि ये सारे पैसे देकर पोस्टिंगें लेते हैं। सीएम हाउस में दुकान खुली हुई है, ये सारे पैसे देकर पोस्टिंगें लेते हैं और फिर इधर आके ये रिकवरी करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की। आप समझते हैं कि ये आपको रिलीफ देंगे? या अभी जो फिगर्स आ रही हैं कि जी इतने लाख हमें दे दिए, इतने अरब का रिलीफ हो गया। खुदा का खौफ करें, आप कुछ शर्म करें, कुछ हया करें। इस जिंदगी का कोई पता नहीं है। कितने डीसी हैं जो कुर्सी पे बैठे ही मर गए? कितने एसएसपीज हैं जो कुर्सी पे बैठे बैठे इनको दिल के दौरे पड़े और मर गए? क्या लेके गए हैं? और बड़ी बात तो यह है कि मुझे वो बूट भी नहीं मिल रहा जो आसिफ जरदारी साहब आज से 10 साल पहले नवाब शाह में पांचे ऊपर करके पहन के घूम रहे थे। कहां है वो? आप पाकिस्तान में इक्तदार की सियासत कर रहे हैं, जबकि आप खुद कहते हैं कि सियासत जो है वो खिदमत का नाम है। और खिदमत आपने ये की है कि एक तो रिलीफ फराम नहीं कर सकते, ऊपर से तुम्हारे दौरों के चक्कर में ये पूरी जो अफसरशाही है, ये चिमचागिरी में पूरी लगी हुई है, सिर्फ आपके सामने ये दिखाने के लिए कि हम इतने अच्छे अफसर हैं। तो अब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो अब आप बताएं, मुझे कमेंट्स में आप बताएं कि आपके पास क्या सूरत हाल है। अगर कोई वीडियो पे भी ज्वाइन करना चाहता है तो मैं उनको वीडियो पे भी ज्वाइन कर सकता हूं। अगर मेरी कोई बात गलत है तो आप मुझे गलत कहें, आप मेरे ऊपर तनकीद करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सिंध में हालात हैं, 4-4 दिन से लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। 4-4 दिन से लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, उनके पास खैमे नहीं है। और मैंने शुरू में कहा कि उर्दू में मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि उर्दू मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उर्दू मीडिया के लिए शहबाज गिल का रेप इंपॉर्टेंट है कि शहबाज गिल के साथ जिनसी तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जो कई बच्चे, अभी तो मीडिया दिखा नहीं रहा है ना, सोशल मीडिया पे तो तस्वीरें चल रही हैं कि जो बच्चे लोगों के जो डूब गए इसमें, जो लोगों की अमवात हुई हैं। ठीक है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन कम से कम आप एक निज़ाम तो दो। आपने निज़ाम को कमाई का जरिया बनाकर खा गए। और आज लोगों को अपील कर रहा है चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुखैर हजरात, आपसे बड़ा मुखैर कौन है? आपसे ज्यादा खरबपति कौन है इस मुल्क में? आपके लिए 40-50 अरब रुपए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप नहीं निकालेंगे। आप जो इमदाद आएगी उस पैसों से अपने आने वाले इलेक्शन का खर्चा करेंगे। आप लोगों को गाड़ियां लेके देंगे, आप लोगों को मोटरसाइकिलें लेके देंगे, आप झंडे लेंगे, उससे आप पंफलेट छपवाएंगे कि हमें जो है वो अपना वोट दो। हमने अब आप वोट देंगे इनको, क्योंकि आपको डुबोया है इन्होंने। कैलेमिटी होती है, नुकसान होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये फयाज जरदारी हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नहीं पता कहाँ से। तो हम इनको अभी ज्वाइन करवाएंगे और हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप लोगों में से जो भी दोस्त आज हमारी, क्योंकि ये एक ओपन स्पेस आप इसको कह सकते हैं कि ये ओपन स्पेस है, और इसको जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आप बात कर सकते हैं। और मेरे ऊपर तनकीद करने वालों को मैं इतना कहूंगा कि कम से कम इतनी गैरत पैदा करो कि इतना सच बोल सको।
चिमचे, चापलूस और जो इन वडेरों के कुत्ते हैं, इनकी मुझे कोई परवाह नहीं है। इधर भी भौंक रहे हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन सच ये है कि सिंध डूबा हुआ है और सिंध को डुबोने वाली सिंध की अफसरशाही है, जिन्होंने हमेशा पैसा खाया है, हर डेवलपमेंट की जगह से पैसा खाया है, हर ठेके में पैसा खाया है, हर जगह कमीशन खाई है। और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज डेवलप्ड होता, उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्होंने लो क्वालिटी मटेरियल्स लगा के, लो क्वालिटी मशीनें मंगवा के, लो क्वालिटी डिस्पोजेबल वाटर डिस्पोजेबल्स बना के इन्होंने ओवरऑल जो है वो इसको तबाह किया है। और इस पर जो है वो बहुत से दोस्त कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने की, लेकिन शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है। और यहाँ पे भी कमेंट्स पढ़ लो सिंध के हुक्मरानों, नीचे जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं। मीरपुर खास से उमर गुल साहब कह रहे हैं कि मीरपुर खास की हालत बहुत खराब है, कुछ करें। उसके अलावा जो है वो मकसूद चांडियो ने कहा कि जी हमारे पास वसाइल नहीं है। बिलावल ने कह दिया है, कहां से होंगे वसाइल? इनको तो और वसाइल चाहिए, इनको तो और पैसा चाहिए। जो वसाइल थे वो तो सारे इन्होंने, अब देखें, मैंने 2-3 दिन पहले बात की थी बैरिया टाउन की, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन आपके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपने पानी के जो नेचुरल आउटफॉल्स हैं उसके ऊपर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना दिए। बैरिया टाउन डूब गया ना, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। अगर आप पानी के रास्ते में बिल्डिंगें खड़ी करेंगे और आपने सिंध को सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा समझकर बेचना है और पैसा कमाना है, तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? फिर यही होगा, लोग डूबेंगे, आप फोटो सेशन के लिए आएंगे। अभी बड़ी खबर जी, बिलावल ने दौरा मुलतवी करके बरसात का जो है वो जायजा ले रहा है। ओ भाई, क्यों ले रहे हो जायजा? जो अफसर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं वो तुम्हारे प्रोटोकॉल में लग गए। ये मतलब दिस इज अटर नॉनसेंस। ये पूरी एक जाहिलाना सोच लेकर सिंध सरकार चल रही है। फोटो सेशन चल रहे हैं, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, वो भी इनके अपने वडेरों को। उसकी वजह यह है कि अभी भी मैं पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों का माइंड सेट समझता हूं, और अभी भी उनके जहन में यह आ रहा है कि खेमे उसको देने हैं जिसके पास वोट हो, रिलीफ उसको देना है जिसके पास वोट हो। क्योंकि डूबे हुए लोगों को जब आप वोट पे लाएंगे, तो जब आप वोट के लिए लाएंगे तो डेफिनेटली आपको फिर इस किस्म के प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। और अनफॉर्चुनेटली कुछ दोस्त ज्वाइन करना चाह रहे हैं। फयाज, मैंने आपको ऐड कर लिया है, अगर आपके पास नेटवर्क का इशू है तो मुझे बताइएगा। जी फयाज, पीर वसन से आप अस्सलाम बात वालेकुम कर रहे हैं, सर। क्या सूरत हाल है? जी सर मैं अभी पीर वसन से बात कर रहा हूँ। पीर वसन के जो मुख्तसर जो इलाके हैं, उसमें बहुत सारे इलाके आ रहे हैं, वो मुकम्मल पानी की लपेट में हैं। मैं अभी पीर वसन गोट बलोच खान जरदारी में मौजूद हूँ। यहाँ पे ये हमारे गांव की सूरत हाल है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी। ये कंडीशन है। ये पानी है, हम पानी में खड़े हुए हैं। ये गांव वाले हैं सारे, बहुत परेशान है। कोई डीसी नहीं आया, हमारे पास कोई भी नहीं आया, कोई इंतजामिया नहीं है यहाँ पे। मैं खुद केटीएन न्यूज रिपोर्टर हूँ यहाँ का, पीरवसन का। और यहाँ अच्छा आपने मुख्तसर मैंने अच्छा आपने राब्ता किया, क्योंकि जो नुमाइंदे हैं उनको एक्सेस सर, होता जी है जी वहां बिल्कुल। पे अफसर शाही हमने को। अ, हमने मुख्तसर इलाकों में गए हैं, और हमने पूरी डीसी से भी राब्ता करने की कोशिश की है, आला अमलदारों से, एसी ठरी मिरवा से भी राब्ता करने की कोशिश की है। राब्ता भी हुआ है, कोई रिस्पांस नहीं आया है। इंतजामिया बिल्कुल गायब है, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, कोई ऐसा मतलब कि हम कहें कि इनके लिए कोई खाने का बंदोबस्त किया गया हो, कुछ भी नहीं है। मुकम्मल जो गांव है वो पूरा पानी की लपेट में आ गया है। और हमारे साथ एक नहर है, नहर मीरवाह, उस पे भी हम्म। काफी लोग बेयारो मददगार खुले आसमान में बैठे हुए हैं। और जो अभी वेदर बता रही है कि अभी 90% 90+ पे जो बरसात होने वाली है, हम ये सोच रहे हैं कि वो आज की रात कैसे गुजर सफर करेंगे, कैसे ये आज की रात गुजारेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीसी यहाँ पे विजिट करने आए पीरवसन, मुकम्मल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। चलें, बहुत शुक्रिया फयाज, आपने हमें ज्वाइन किया और अपडेट की। मैंने भी पीर वसन के हवाले से बात जी की सर। थी, और पीर वसन के हवाले से मैंने भी बात की थी, और आपका बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, और दोस्त भी जो हैं वो इधर मुझे भेज रहे हैं, और मैं उनको मुसलसल इनवाइट में एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन शायद उनके कनेक्शन का इशू है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो भी दोस्त, अभी मैं बैठा हूं, जो भी दोस्त, क्योंकि रात का टाइम है,
जो भी दोस्त इस वक्त अपनी सिचुएशन बताना चाहते हैं, हम इसको और जो है वो इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को लाइव हम यहाँ पे ले आएंगे ताकि लोग खुद अपनी बात करें, खुद अपनी रिपोर्ट, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट हमारे जरिए आगे भेजें। और टंडो अलायार में शदीद बरसात हो रही है जी, बिल्कुल। मैंने बताया था कि आज रात और कल का दिन जो है वो पूरे सिंध में बरसात होगी, और उसमें मैंने बताया था कि कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात होगी। और भी दोस्त हैं यहाँ पे, मैं ऐड कर रहा हूँ। मुजम्मिल कलोड़ो साहब, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी आवाज भी यहाँ पे आ जाएगी लाइव, और वीडियो भी आ जाएगी आपकी लाइव, अगर आपके पास। अच्छा, लोग मुझे भेज रहे हैं रिक्वेस्ट ऐड करने की, लेकिन शायद यहाँ पे लोगों के पास नेटवर्क का इशू है, तो अभी देखते हैं और कौन है। दुआ की अपील, नवाबशाह में बहुत बरसात है। और जी काफी दोस्त खुद भी बता रहे हैं, खुद भी लाइव आ रहे हैं, खुद भी सिचुएशंस बता रहे हैं। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है पूरे सिंध में। और मैं जितने भी दोस्त मुझे इनवाइट कर रहे हैं, मैं उनको वापस ऐड कर रहा हूं, लेकिन शायद उनके पास कनेक्शन का इशू है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग बोलें, आप लोग बात करें, आप लोग अपनी सिचुएशन खुद बताएं। हम अगर बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि जी इनको तो कुछ पता ही नहीं है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, अब जलने वालों को तो हमारा काम है जलाना, तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जी खुद गद्दार बाहर बैठा हुआ है और बैठ के सिंध की बात कर रहा है। और भाई अगर ये गद्दारी है तो हम गद्दार सही हैं, हम ये गद्दारी करते रहेंगे, हम इन अफसरान के मुंह पर कालक मलते रहेंगे जो ऐसी कैलेमिटी को भी मौका समझकर, हरामखोरी करने के लिए जो है वो मौका समझकर और पैसा खाने के लिए या गिधों की तरह सिंध के अवाम को नोचने के लिए जो अफसरान बैठे हुए हैं, उनको मैं इसी तरह की कालक मलता रहूंगा। मैं सिंध में हूं या सिंध से बाहर हूं, आज तक मेरा पूरा रिकॉर्ड रहा है, इसलिए मैं खुद पे बात नहीं करूंगा। आज हमारा टॉपिक कुछ और है, तो इस किस्म के जो गाड़ी के पीछे भागने वाले कुत्ते हैं उनको भागने दें। जी मंगरियो साहब, आपको मैंने ऐड किया है, अगर आपके पास ऐड रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट पेंडिंग है और मैं वन बाय वन दोस्त की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों के पास शायद इशू है, कनेक्टिविटी का इशू है या कुछ और इशू है। टंडो अलायार में बहुत ज्यादा बारिश है जी भाई, टंडो अलायार वाले आपको भी बहुत ज्यादा बरसात इस बार फेस करनी पड़ी है जी। अभी भी बहुत से दोस्त हैं जो ऐड होना चाह रहे हैं और मैं उनको मुसलसल एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन शायद कनेक्शन का इशू है, तो इस वजह से उनकी वीडियो। और ये भी एक हमारे पास बड़ा इशू है कि बहुत से लोग ऐसे ही लाइव में आना चाहते हैं, लेकिन जो जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं, जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं आपके, वो आप ले आए। हम आपके सारे कंसर्न्स आपके सामने रख रहे हैं, और कोई हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ उन रवैयों के साथ है, इख्तलाफ उस करप्शन की प्रैक्टिस के साथ है, इख्तलाफ अवाम को हकीर समझने वाले माइंडसेट के साथ है कि जो लोग, जो अफसरान इस वक्त भी ये समझ रहे हैं कि वो कोई एहसान कर रहे हैं। जी नादिर, आप इनवाइट भेजें, मैं आपको ऐड करता हूं, कोई इशू नहीं है। जी अब्दुल मनान अबड़ो साहब, मैं तो सबको ही ऐड कर रहा हूं, जो जो आ रहा है, जिस तरह आ रहा है लिस्ट में, लेकिन शायद नेट का इशू है। अब्दुल मनान अबड़ो, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, तो आप ऐड हो सकते हैं इस लाइव में। और कोशिश करें कि जितना जल्दी आप, अगर कनेक्शन आपका हो जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर है। स्कूल्स में लोग रह रहे हैं, उनको खाना दिया जाए भाई। जी बिल्कुल, पहले ये खुद खा लें तो फिर आवाम को देंगे ना। अभी तो खुद इनके लाले पड़े हुए हैं कि इन्होंने खुद कितना खाना है। और कोई, मैंने तो 15 साल में यही इन्वेस्टिगेटिव, कितने चोर, कितने करप्ट अफसरान हमने एक्सपोज किए हैं। तो ये तो माइंड सेट है। आप समझते हैं ये कोई अवामी खिदमत के लिए बैठे हैं? ये सिर्फ अपनी अयाशी और शोबाजी के लिए बैठे हैं। सर सांगड़ में वर्कशॉप डूब गया, सांगड़ पूरा डूब गया भाई। सांगड़ में मैं भी रहता हूँ, मेरा भी गांव सांगड़ में है, और बड़ा शदीद नुकसान हुआ है फसलों का। लेकिन जो लोग मुखैर हैं, अल्लाह उनको तो दे रहा है और देता रहेगा, लेकिन जो गरीब है इस वक्त, उनको मदद की सख्त जरूरत है, और हम सब मिलकर मदद करें। मैं भी यहाँ आपको बताऊं कि साना ने भी अमेरिका में एक फंड रेजिंग शुरू की है, और साना में हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साना की तरफ से फंड रेजिंग में। और बहुत जल्द साना की तरफ से भी इमदाद जो है वो सिंध के फ्लड अफेक्टेड एरियाज में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। एहसन मंगरियो, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया, आप अगर चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड्स वेट कर रहा हूँ हर रिक्वेस्ट पे। अगर 30 सेकेंड्स पे आप ज्वाइन नहीं होते हैं
तो फिर मुझे उस रिक्वेस्ट को जो है वो डिक्लाइन करना पड़ रहा है। और इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट पेंडिंग में है। जोखियो, मुमताज जोखियो साहब, मैंने आपको एड इनवाइट भेज दिया है। यहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं, और मेरे पास अब जिस तरह आप देखें 200-300 बंदा अगर अभी भी लाइव में देख रहा है तो डेफिनेटली 20-25 रिक्वेस्ट आ रही है एक वक्त में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके लोगों को ऐड करें। और फिर जैसे कनेक्शन का इशू है लोगों को, मैं तो इनवाइट भेज रहा हूँ सबको। तो बहरहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मटियारी भी डूब गया, प्रेमचंद कह रहे हैं। भाई सिंध का कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है, नसीराबाद डूब गया अनफॉर्चुनेटली। अब ये ऐसे आ रहे हैं कि अपना इस तरह से खबरें आ रही है, माफ कीजिएगा, ये इलेक्शन में जिस तरह नहीं सिंध का आवाम जिताता है, मुराद अली शाह जीत गया, नासिर शाह जीत गया, अवैध शाह जीत गया, शर्जील इनाम जीत गया। तो इस वक्त इन सब के हलकों की खबर ऐसे आ रही है कि सखर डूब गया, टंडोजाम डूब गया, दादू डूब गया, सेवन डूब गया। और अब ये कारकर्दगी है, पीपल्स पार्टी देखे कि ये कारकर्दगी है उन सेक्रेटरीज की, उन डीसीज की, उन तहसीलदारों की, जिनको आपने इस आवाम के ऊपर मुसल्लत किया, ताकि ये आपके कमाऊ पूत बन के आपको नीचे से ऊपर तक सेल सर्टिफिकेट से लेके सेल एग्रीमेंट तक आपको पैसा खिलाएं। ये आपको नाली से, गटर से लेके टीएमए के तेल तक के पैसे आपको खिलाएं। और उसके अलावा जो है वो होना तो ये चाहिए, इस वक्त इस कैलेमिटी के बाद सुप्रीम कोर्ट को सिंध की इस तबाही का नोटिस लेना चाहिए, हाई कोर्ट को सिंध की इस तबाही का नोटिस लेना चाहिए, और एक प्रॉपर एहतसाब का अमल शुरू होना चाहिए। सिंध के अंदर एहतसाब का अमल शुरू होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हालानी में सैयद बादशाह पंहिंजूं ज़मीनूं बचाइण लाइ सिंध जे गरीब आवाम जा। अब देखो ये है वो नपुंसक, जब मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ ना, ये है वो अजाब सिंध के ऊपर। बरसातें अजाब नहीं है, ये जो यजीद और मोहम्मद बिन कासिम की नस्ल के शाह इधर हुक्मरान बने बैठे हैं, ये है सिंध के ऊपर असल अजाब। और ये अजाब हमने खुद मुसल्लत किया है। साईं सैयद बादशाह है, साईं सैयद बादशाह है, कयामतकारी थींदी। भाई जो लोग खुद तुम्हारा जिंदगी को जहन्नुम बना रहे हैं, ये कल को कयामत के दिन तुम्हें छुड़ाएंगे। कयामत के दिन आपको आपके अमाल छुड़वाएंगे, लोगों के साथ आपका हुस्न सुलूक छुड़वाएगा। ये तो खुद पिट रहे होंगे, ये तो खुद उधर बैठ के अवाम के पैसे खाए हैं जो इन्होंने, इनका हिसाब दे रहे होंगे। आप समझते हैं ये आपको छुड़ाएंगे? कभी भी नहीं। अच्छा जी, मियां मुजम्मिल कलोड़ो, अदा मां सभिनी दोस्तनि जी जेका रिक्वेस्ट आहे उहा ऐड कयां पियो, पर तव्हां पाण पोइ वरी भरी था वञो, या तव्हां वटि शायदि कनेक्शन जो इशू आहे। तो ओवरऑल दोस्तों, अफसरशाही का शुक्रिया, जो अंग्रेजों से भी खतरनाक अफसरशाही है। और अदा भाई, ये सोबो देरो के एमपी एमएनए को टाइम मिले तो हमारे पास आ जाएं। जी अदा ज्वाइनिंग अचे पई असां वटि। जी भाईजान, कहाँ से बात कर रहे हैं? वाइसलाम वाइसलाम। मैं कराची से बात कर रहा हूँ, कराची से बात कर रहा हूँ। हमारा मसला है आईबीए का सर। अरे बाबा, आईबीए, इस वक्त हम फ्लड पे बात कर रहे हैं। आईबीए तो खुद बड़े बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन हमारा मसला है सर, हमारा मसला है आईबीए पास है 33 के लिए, 33 हमारी मार्क्स है सर, 33 to 39। ऑडियो आपकी कम आ रही है भाईजान। आईबीए का इशू है, आईबीए खुद इस वक्त इशू में है, रजिस्ट्रार नहीं है आईबीए में, एकेडमिक मैनेजमेंट नहीं है, तो पहले इदारा तो बना ले। ये सिंध हुकूमत का मसला है सर, सिंध हुकूमत का मसला है सर, ये सिंध हुकूमत का मसला है। जी बताएं बताएं, जल्दी बताएं सर। असल में ये मसला है कि सिंध हुकूमत जो है ना 18 तालुकात को 33 में पास किया हुआ है, और हम जो बकाया तालुकात हैं, बकाया डिस्ट्रिक्ट है, उनको जो है ना 40 पे पास किया हुआ है। तो डबल पॉलिसी जो ना इन्होंने जो ना लगाई हुई है। हम 3-4 दिन से सरापा एहतजाज है, प्रेस क्लब के बाहर 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे 3 बंदे हमारे बीमार हो चुके हैं, 2 बंदे सर आज गए गाँव, वो भी जो है ना एम्बुलेंस में, हमारे पास पूरे प्रूफ पड़े हुए एम्बुलेंस पे उनकी जो है ना ट्रीटमेंट चल रही थी, वो भी हमारे पास है, ठीक है सर। और एक बंदा जिला हॉस्पिटल में एडमिट था, सर एडमिट था आज सर तकरीबन वो 3-4 घंटे सर उधर था। फिर उसको बोला नहीं, मुझे कैंप नहीं जाना है, कुछ हो जाए, मैं मरूंगा तो कैंप नहीं मरूंगा सर। चलें, बहरहाल आपकी बात आ गई है, और अभी हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे दोस्तों को भी ऐड करेंगे। और जी बिल्कुल, ये इश्यूज हैं सिंध के, वैसे तो बड़े इश्यूज हैं। फकीर सकलन हेजबानी साहब, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ।
आप अपने इलाके के, मुझे डाउट हो रहा है कि आपका ताल्लुक शायद मोरो से ही होगा, तो मैं आपको ऐड कर रहा हूं। अगर आप ऐड हो जाते हैं तो आप अपने इलाके की सूरत हाल बता सकते हैं। उसके अलावा जी, ये मैं किसको क्या बताऊं, माशाल्लाह सिंध का अवाम खुद इतना बाशऊर हो चुका है कि पांचो मुल्क सुधरंदो या इतना लड़े वञूं न। आपको यहाँ से कोई नकल मकानी करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये मुल्क सुधरेगा भी। और ये जो सोशल मीडिया का हथियार है, अगर आप इसका बेरहम इस्तेमाल करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, कोई रियायत करने की जरूरत नहीं है किसी के साथ। जब 15 साल इन्होंने सिंध के अवाम के साथ रियायत नहीं की, आज भी अगर ये सिंध के अवाम के साथ खड़े हो जाएं, आज भी अगर सिंध के अवाम को इज्जत के साथ रिलीफ दें, इज्जत के साथ रेस्क्यू दें, तो बिल्कुल हमारी सर आंखों पर। लेकिन अगर आज भी ये सिंध के अवाम की तजलील करेंगे तो फिर ये रियायत के मुस्तहिक नहीं है। फिर इनको आप जितना नंगा कर सकते हैं आप करें। सोशल मीडिया का हथियार आपके सामने है। मैं आज आपको एक और मजे की बात बताता हूं। देखें, आपके पास 200 फॉलोअर होंगे, 300 फॉलोअर होंगे, लेकिन हमारे जैसे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं। आपको मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि 1 मिनट की वीडियो बनाएं व्हाट्सएप पे। आप खुद भले कैमरे में आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते नहीं आए, लेकिन आप हमें वो पूरी पिक्चर जो है ना 360 डिग्री, यानी कि पूरा कैमरा आप घुमाएं और बताएं कि जी मैं फला साहब फला इलाके से बात कर रहा हूं और ये मेरे इलाके की सूरत हाल है और ये मेरे इलाके के हालात हैं और इस वक्त मेरे पास रिलीफ पहुंचा है नहीं पहुंचा है, कितना पहुंचा है, क्या पहुंचा है, लोगों को रेस्क्यू किया नहीं किया, ये सारा कुछ आप 1 मिनट की वीडियो बनाकर मुझे भेजें। इस पेज पे मैसेज करें। आपकी वो वीडियो मैं अपने वॉल पे पोस्ट करूंगा, मैं अपनी वॉल पे लगाऊंगा और मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि उसको शेयर करें, ताकि सिंध के हुक्मरान ये जो हर बार झूठ बोल के निकल जाते हैं कि हमने इतने खेमे दे दिए, हमने इतना, मैं कहता हूं कि जी लिस्टें निकालो, आपने दिए हैं ना, आप हमें लिस्ट प्रेजेंट करें, आप हमें ट्रांसपेरेंसी दिखाएं, आप हमें बताएं कि आपने अगर लोगों में पैसे बांटे हैं तो किस किस अकाउंट में कितने कितने पैसे बांटे हैं, किस किस डीसी को कितने पैसे दिए और फिर उस डीसी ने जो है वो किस किस को कितने पैसे दिए और किस अकाउंट से उनका डिस्ट्रीब्यूशन का उनका तरीकेकार है, उन्होंने क्या तरीकेकार अपनाया। अगर खेमे मिले हैं तो किसको मिले। अगर आप एक वडेरे को खेमे दे दोगे तो वो क्या करेगा, वो ज्यादातर अपने गांव वालों में बांटेगा, बाकी तो लोगों की पहुंच ही नहीं है। ये वडेरे भी किसी से मिलते थोड़ी है आजकल, इनका भी जो है वो गर्दन में किल्ली लगी हुई है। तो बहरहाल अदा रिक्वेस्ट ओके कर रहा हूं मैं, तमाम दोस्तों को बता दूं, मैं रिक्वेस्ट ओके कर रहा हूं आपकी, लेकिन शायद आपके पास इशू है। और मोहम्मद ढोलन मलिक, अदा ढोलन हलिया भा, रिक्वेस्ट मैं ओके कर रहा हूं सबको वीडियो पे ज्वाइन करने का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं, अदा शिकारपुर में बरसात तपैया अॼु बि पवंदी, अॼु की रात भी ऐं सुभाणे ॾींहं ताईं बरसात आहे, बाक़ी अल्लाह ख़ैर करे। बोर्ड जी छा सूरत हाल आहे, मूंखे उहा ई ख़बर पए पई, जेको माण्हू मूं ताईं कंप्लेंट्स पुॼाइनि पिया, माण्हू लोग जो मेरे पास कंप्लेंट्स पहुंचा रहे हैं, लोग जो मेरे पास वीडियोस भेज रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, मुझे तो वहां से पता चल रहा है, देख के जो पता चल रहा है, न्यूज पे जो चल रहा है वो। बाकी मैं कम से कम आपको इतना कह रहा हूं कि इस हथियार को इस्तेमाल करें, दफा करें उर्दू मीडिया को, दफा करें नाम नेहाद कौमी मीडिया को। जब सिंधियों को गालियां देनी होंगी तो ये पूरी पूरी ट्रांसमिशन चलाएंगे, लेकिन जब सिंध डूब रहा होगा तो इनको शहबाज गिल के रेप की फिक्र होगी कि शहबाज गिल को कितने लोगों ने रेप किया। ये इनके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है कि सिंध में सैकड़ों लोग मर गए, सिंध में लाखों मवेशी मर गए, सिंध में हजारों लाखों घर तबाह हो गए। ये इनके लिए नहीं है ब्रेकिंग। ये ब्रेकिंग न्यूज आपने हमने मिलकर चलानी है, सोशल मीडिया की इस टूल को इस्तेमाल करके, और सोशल मीडिया पे लाइव वीडियोस रख के, सोशल मीडिया पे रिकॉर्डेड वीडियोस रख के, ये सारा कुछ जो है वो आपने करना है। और इंशाल्लाह ताला मौसम की मैं सूरत हाल आपको बताता रहूंगा। अभी 2 घंटे पहले मैंने आपको सुबह तक के मौसम की बताई थी। अभी इंशाल्लाह तकरीबन 5-6 घंटे के बाद मैं आपको दोबारा वेदर अपडेट दूंगा, क्योंकि एवरी टाइम 30 मिनट्स पे वेदर अपडेट देने का कोई फायदा नहीं है। एज सच क्लाउड मूवमेंट इतनी स्पीड में नहीं है। बाकी इंशाल्लाह ताला तमाम सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला वक्तन फवक्तन जो है वो आपको लाइव आकर बताते रहेंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सिंध के हुक्मरानों तक ये मेरी आवाज आपने पहुंचानी है, क्योंकि जब आप ये आवाज पहुंचाएंगे तो उनको पता चलेगा कि सिंध के लोग क्या सोच रहे हैं। और जो कमेंट्स में जो आ रहा है
वो क्या आ रहा है और क्या लिख रहे हैं सिंध के लोग। वीडियोस में नहीं लगा रहा हूं जो लोगों ने माँ बहन की गालियां दी है ना एमपी एमएनए को, जो बड़े नवाब साहब बन के घूमते हैं कि जी हमें तो इतने वोट मिले हैं। जाओ ना जरा वोटर्स के पास, पता चलेगा कि लोगों के पास अब आपकी इज्जत क्या रहती है। बाकी डंडे के जोर पे, गार्डों के साथ, सरकारी तेल पे, सरकारी पुलिस के साथ तो आप कहीं भी चले जाओ, शेर हो, अकेले निकल के दिखाओ अपने हलकों में कि लोग तुम्हारे कपड़े फाड़ेंगे। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। एमपीएस और एमएनए सुन लो मेरी बात, अगर आपने लोगों को इज्जत के साथ रिलीफ नहीं दिया तो अकेले घूम नहीं सकेंगे आप। और ये बतौर सहाफी मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये नई नस्ल बेवकूफ है? ये नई नस्ल जो है वो भुट्टो का कर्ज उतारेगी और डूबेगी और कर्ज उतारेगी? ये अब आपसे कर्ज वसूल करेंगे, फिर आपने जो करना है इनके साथ कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।